कभी आपने सोचा कि इन सब शिव प्रतीकों के पीछे का रहस्य क्या है? शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। आओ जानते हैं शिव प्रतीकों के रहस्य। चंद्रमा शिव का एक नाम सोम भी है। सोम का अर्थ चंद्रमा होता है। उनका दिन सोमवार है। चंद्रमा मन का कारक है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। हिमालय पर्वत से चंद्रमा का सीधा संबंध है। चंद्रकला का महत्व मूलतः शिव के सभी त्योहार और पर्व चांद्रमास पर ही आधारित होते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि शिव से जुड़े त्योहारों में चंद्रकलाओं का महत्व है। कई धर्मों का प्रतीक चिन्ह यह अर्धचंद्र शैवपंथियों और चंद्रवंशियों के पंथ का प्रतीक चिन्ह है। मध्य एशिया में यह मध्य एशियाई जाति के लोगों के पंथ का प्रतीक भी था। चंगेज खान के झंडे पर अर्धचंद्र होता था। इस्लाम का प्रतीक चिन्ह है अर्धचंद्र। चंद्रदेव से संबंध भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव द्वारा सोम अर्थात चंद्रमा के श्राप का निवारण करने के कारण यहाँ चंद्रमा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ प्रचलित हुआ। त्रिशूल भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल ही होता था। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र था। इसकी शक्ति के आगे कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों दैनिक, दैविक, भौतिक के विनाश का सूचक भी है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं सत, रज और तम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के क्रमशः उदय, संरक्षण और लयीभूत होने का प्रतिनिधित्व करते भी हैं। शैव मतानुसार शिव इन तीनों भूमिकाओं के अधिपति हैं। यह शैव सिद्धांत के पशुपति, पशु एवं पाश का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि यह महाकालेश्वर के 3 कालों वर्तमान, भूत, भविष्य का प्रतीक भी है। इसके अलावा यह स्वपिंड, ब्रह्मांड और शक्ति का परम पद से एकत्व स्थापित होने का प्रतीक है। यह वाम भाग में स्थिर इड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य देश में स्थित सुषुम्ना नाड़ियों का भी प्रतीक है। शिव का सेवक वासुकी शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नाग कुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से स्पष्ट है कि नागों के ईश्वर होने के कारण शिव का नाग या सर्प से अटूट संबंध है। भारत में नागपंचमी पर नागों की पूजा की परंपरा है। विरोधी भावों में सामंजस्य स्थापित करने वाले शिव नाग या सर्प जैसे क्रूर एवं भयानक जीव को अपने गले का हार बना लेते हैं। लिपटा हुआ नाग या सर्प जकड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नागों के प्रारंभ में 5 कुल थे। उनके नाम इस प्रकार है शेषनाग, अनंत, वासुकी, तक्षक, पिंगला और करकोटक। ये शोध के विषय हैं कि ये लोग सर्प थे या मानव या आधे सर्प और आधे मानव। हालांकि इन सभी को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, तो निश्चित ही ये मनुष्य नहीं होंगे। नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के सेवक थे। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, जो शिव के सेवक बने। फिर तक्षक और पिंगला ने राज्य संभाला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला, तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त 5 की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं। उनके बाद ही करकोटक,
ऐरावत, धृतराष्ट्र, अनत, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय। कालिया, सौंफू, दौदधिया, काली, तख्तू, धूमल, फाहल, काना।